खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर मचा दिया है और भारत में इसकी एंट्री से हड़कंप मच गया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय वायरस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर CM भगत। सर, जो जिस तरह से एंट्री कर ली है कोरोना वायरस ने भारत में, कितनी बड़ी खतरे की घंटी है ये? देखिए, वायरल इन्फेक्शन पहले भी हुए हैं, बहुत सारे पेंडेमिक्स हुए हैं, लेकिन इस बारी जो एक एंडेमिक और चल रहा है ना, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ने कुछ ज़्यादा हंगामा करा दिया। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूँ। 2003 में सार्स वायरस हुआ था, 10% डेथ होती थी उसमें, ज़्यादा खतरनाक था। 2009 में स्वाइन फ्लू आया, 4.5% डेथ होती थी उसमें, ठीक है, और 57 मिलियन लोगों को असर किया था उसने। 2014 में इबोला आया, 25% लोग मर जाते थे उसमें, ठीक। कोरोना वायरस में मरने वालों की परसेंटेज है 2%, यानी इन सबसे कम, ठीक है ना। और अभी तक जो है 1 लाख के लगभग लोग इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक, जबकि पहले 57 मिलियन मैं आपको बता चुका हूँ स्वाइन फ्लू में। तो इस सब का कारण क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी भी सीधा नीचे क्रैश करा दी इन्होंने। 5 लाख करोड़ डॉलर्स का जो शेयर है एक ही दिन में नीचे गिर गया था, ऐसा ही कुछ फिगर्स थी, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एक मोटा ड्रॉप हुआ था एक ही दिन में। अब ये सब क्यों हुआ? अब इसकी और फिगर्स ले लेते हैं। 2003 में फेसबुक नहीं थी और व्हाट्सएप भी नहीं था इतना, ठीक है ना, 2003 की बात कर रहा हूँ। 2009 में फेसबुक में 150 मिलियन लोग थे। 2014 में इबोला के टाइम पे, यानी जो पहले था स्वाइन फ्लू के टाइम पे, 2009 में 150 मिलियन यूजर्स थे। इतना हंगामा नहीं मचा, लोग ज़्यादा फंसे थे, लेकिन डेथ ज़्यादा थी उसमें। इबोला 2014 व्हाट्सएप में 450 मिलियन यूज़र्स थे। अभी 2020 में जब ये कोविड-19 यानी कोरोना जो है, जब ये आया है तो व्हाट्सएप में 2 बिलियन यूज़र हैं और फेसबुक पे 1.7 बिलियन यूज़र्स हैं लगभग। तो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, और फैलेगी भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और हिंदुस्तान तो वैसे ही खतरे में रहता है, क्योंकि ये जो इस तरह के वायरल इन्फेक्शन होते हैं ये भीड़ में ज़्यादा फैलते हैं, तो भीड़ में ट्रैवल कम करना है। और जो हमारी मेट्रो में डब्बे ठसाठस भरे होते हैं, बसेज में ठसाठस भरे होते हैं, अब लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे जाने के लिए, अगर कहीं जाना है। फ़्लाइट्स में भी आप देखेंगे एयरपोर्ट्स की हालत ये होगी कि जैसे किसी बस अड्डे की होती है, इतनी फ़्लाइट्स है और इतने सारे लोग जा रहे हैं, आबादी दिन बढ़ती जा रही है, तो अब असर तो आएगा कुछ उसका। इसका ज़्यादा डर जो लोगों को सता रहा है वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई इसका इलाज नहीं है, तो इस पर क्या क्लैरिफिकेशन? देखिए, वैक्सीन जब भी कोई नया वायरस आता है उसकी वैक्सीन डेवलप करने में 6 महीने लग जाते हैं लगभग। वो प्रोसेस है उसका, कि जो प्रोसेस जो साइंटिफिक डेवलपमेंट का है वो प्रोसेस है। तो तब तक क्या होगा? तब तक क्या होता है कि जब तक वैक्सीन बनती है, अब वैक्सीन बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है, और इंडस्ट्री जब ये पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट नहीं करती इसमें इन्वेस्ट, गवर्नमेंट कोई इन्वेस्ट नहीं करती, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है। इंडस्ट्री जब इन्वेस्ट करती है तो उसको रिटर्न भी चाहिए उसको। और अक्सर क्या होता है कि जैसे हिंदुस्तान में ये वायरस जो है ना, अब हम गर्मी आने का इंतज़ार करेंगे, जैसे ही टेम्परेचर अप्रैल एंड और मई में बढ़ना शुरू होगा, तो वायरस अपने आप धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। गर्मी के आते आते ह्यूमिडिटी कम होते ही, हाँ, बारिश बार बार हुई तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, तो गर्मी से ही अपने आप ये वायरस खत्म हो जाता है। तो 6 महीने निकल गए, 6 महीने निकल के जब तक वैक्सीन आई और वो वैक्सीन का ज़रूरत नहीं रही, तो इंडस्ट्री इस पर पैसा खर्च नहीं करेगी। और वैसे भी एक वायरल वैक्सीन के लिए डेवलप करने में मिनिमम 6 मंथ्स, वो भी अगर हो सके तो, ठीक है ना। तो इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है, ये तो होता ही रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया, मैंने आपको बताया ना कि इतने बिलियन यूज़र हो गए हैं कि मिनट में एक खबर ऐसे फैल। अब जैसे 3 दिन पहले था कि पता नहीं कुछ छोटी मोटी घटना हुई होगी, पुलिस का कहना है कुछ जुआरी पकड़ रहे थे, वो भाग रहे थे, तो लोगों ने शोर मचा दिया और पूरी वेस्ट दिल्ली बंद हो गई थी। तो ये सब तमाशा ज़्यादा करते हैं। मैं सबसे जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के वाकई, कि प्लीज़ अफवाहें कम फैलाइए, रियलिटी है, समझिए उसको, सावधानी बरतनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोरोना वायरस के लिए, जैसे पहले ही मैंने कहा, नो हैंडशेक, हैंडल्स को कम से कम छुइए,
मास्क इस्तेमाल करें अगर भीड़ में जा रहे हैं आप। स्पेशली अभी तो खैर इतना नहीं है कि आप मास्क बांध के हर कोई लोग घूम रहा है, लोग घूम रहे हैं, पर उनको ये नहीं मालूम मास्क कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि नेट से निकाल के 1-2 वीडियोस जनता को दिखा दीजिए कि मास्क का कैसे इस्तेमाल करना होता है और मास्क कितनी देर बाद चेंज करना है। गीला होता ही मास्क चेंज होना चाहिए। अब रिज़ल्ट क्या हुआ है कि मार्केट में जो नॉन वूवन फैब्रिक था, जो मेनली चाइना से आ रहा था, कुछ इधर से भी आता है, उसके रेट डिमांड सडनली सर्ज होने से ना क्या हुआ है कि जो पीस हमें 2 रुपये का मिलता था, हम भी बांट देते थे, कोई बात नहीं। अब वो पीस जो है कल 13 रुपये का रेट था, आज 18 रुपये का रेट है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इस तरह हैंड वॉश जो है सडनली मार्केट से गायब हो गया है क्योंकि लोग खरीदते नहीं थे। अब सडनली लोगों को ज़रूरत पड़ी तो इतना डिमांड कर दिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बजाय इसके आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो पिया नहीं जाता है, 70% जो हो मिनिमम उसकी स्ट्रेंथ, उसको अगर आप हाथ उससे पहुँचेंगे 5 ml हाथ में लेके आप उसको वॉश कर लीजिए। वो भी अल्कोहल, वो अल्कोहल नहीं, वो जो आप विस्की की बात कर रहे हैं ना उसकी बात नहीं कर रहा, वो वैसे भी 40% होता है। मजाक में तो ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग तेल में सड़े हुए भटूरे भी खाते हैं, समोसे भी खाते हैं और नकली दूध भी पीते हैं, और ये भी इनको अभी कुछ नहीं हुआ तो इससे भी कुछ नहीं होगा। तो ये तो मजाक की बात है, हिंदुस्तान के लोग स्टडी है। बाकी आपको आपको अपनी सावधानियाँ बरतनी है, हाथ के बारे में भी, नाक के बारे में। एक जो अक्सर हैबिट होती है ना, ऐसे 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 कर लेना, इसको थोड़ा सा काबू करना है कि किसी भी पब्लिक प्लेस में टच करने के बाद नाक पे नहीं छूना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि सोर्स तो रास्ता यही बनेगा, ये जो है ये रास्ता बनेगा अंदर जाने का, तो इसको अवॉइड करना है हर हालत में, ठीक है ना। और खांसी करते हुए एक मैं बहुत सावधानी बता रहा हूँ कि अगर किसी को इन्फेक्शन भी है खांसी करते हुए, तो ऐसे करना अवॉइड करें कि हाथ में खांसी कर ली और फिर उसके बाद आपने मेज़ को छू दिया। उससे अच्छा है कि आप ऐसे करके खांसी कर लें, वो आप किसी को छुएंगे नहीं, और 5-6 घंटे के बाद इसका अगर वायरस इसमें होगा भी तो मर जाएगा वो, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, कल बाबा रामदेव जी भी बता रहे थे कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने थे, ये वायरस पर जो है इसको मौत दी जा सकती है। क्या आपको लगता है कि जड़ी बूटियों से जिसका इलाज अभी तक चाइना नहीं निकाल पाया, वो जड़ी बूटियां रामदेव की निकाल देंगी? देखिए ऐसा है कि साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंटिफिक बात करूँगा। उनके पास कोई एविडेंस होगा तो उन्होंने कहा होगा, मैं उसको काटूंगा नहीं, लेकिन हर चीज़ की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जब हम एक वैक्सीन बनाने में 6 महीने 8 महीने लगा सकते हैं, तो हाँ एक बात है कि एक जनरल, जैसे अब स्पिरिट से हाथ साफ करने से वायरस मर जाता है तो मर जाता है, उसमें कोई कोई वो नहीं है। तो इसी तरह अगर उनके पास कुछ है ऐसा जिससे वो कह रहे वायरस मर जाता है, तो शायद वो ठीक कह रहे होंगे। हमें अपनी जनरल इम्यूनिटी बढ़ानी है, यानी अच्छा खाना खाइए, ओवर ईटिंग नहीं करिए, ऑयलिंग नहीं करिए, ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करिए, विटामिन सी की कंजम्पशन कर सकते हैं। अब विटामिन सी का भी क्या बोलूँ मैं, मुझे आज खबर मिली है, मेरे स्टोर कीपर ने बताया कि विटामिन सी मार्केट से गायब हो गया है। तो हम लोग तो पागलों की तरह चल पड़ते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। किसी ने डाल दिया होगा विटामिन सी खाने से, तो हमारे पास उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इम्यूनिटी अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ देसी हैं, कुछ विदेशी हैं, पर उनसे इम्यूनिटी तो इम्प्रूव की जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक और मेरा आखिरी सवाल रहेगा। जिस तरह से इसके डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बताया कि इसके बढ़ने के चांसेस भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप समाज में रहते हैं, प्रशासन से आपका ताल्लुक है, तो आपको लगता है कि प्रशासन तैयार है इस बीमारी से लड़ने के लिए अगर इन केस बढ़ती है आने वाले टाइम पर? देखिए अभी तक तो जितना लोड है उसको इन्होंने ठीक से हैंडल किया और बड़े अच्छे तरीके से किया। आइसोलेशन फैसिलिटीज़ बनाई हैं, आरएमएल में वार्ड भी बनाया है, और नंबर्स भी दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ कांटेक्ट करना है। इन केस आपको किसी केस का डाउट होता तो आप उसका करिए, और इमीडिएटली टेस्टिंग हो रही है, और ज़्यादातर टेस्ट की रिपोर्ट्स कुछ घंटों में या एक दिन में आ रही है, तो आदमी को पता चल जाता है कि ये वायरस इसका है या दूसरा है। निजी अस्पतालों में कुछ तैयारी चल रही है? देखिए निजी अस्पताल इसमें कोई नहीं कर सकेंगे, अभी कोई तैयारी देखी भी नहीं मैंने, क्योंकि उनको ये भी अथॉराइज ही नहीं किया गया कि उसको ट्रीट करें। आइसोलेशन में किसी पेशेंट को अगर ऐसा है जिनके पास आइसोलेशन रूम है, और ये पीछे एक रिकमेंडेशन हुई थी कि आइसोलेशन रूम जो है 200-300 बेड के हॉस्पिटल्स में भी हो, 50-50 20-20 बेड वाले हॉस्पिटल में आइसोलेशन रूम वायबल नहीं होते और ना मेंटेन होते हैं। तो जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो इसका आइसोलेशन रूम्स बनाएं, लेकिन एज ऑफ नाउ बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में नहीं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ आइसोलेशन वार्ड्स की बनाई गई हैं उसी में ये हैंडल होनी चाहिए। दिल्ली में 2 फैसिलिटीज़ बनाएंगी, एक तो मानेसर में बनाएगी और एक मेरे ख्याल इधर किंग्सवे कैंप साइड पे है। तो बाकी एक वो भी मजाक था कि अरबपति आदमी को भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ा क्योंकि उसको कोरोना का डाउट था। तो
ये भी ज़िंदगी की सच्चाई है। अब उसमें देखिए, तो चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसको अपना सोसाइटी को तो बचाना है और चलाना है। डॉक्टर साहब, एक अपील आपसे कहूँगा कि आप करें, क्योंकि आज के टाइम पर देखा जाए केमिस्ट की दुकान, जो मार्केट्स हैं, जो 100 रुपये के मास्क थे वो 600 रुपये के बेच रहे हैं और उससे मुनाफा कमा रहे हैं। मुश्किल के इस दौर में ऐसा लोग ना करें। देखिए, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ये हर मौके का फ़ायदा उठाया है। चाहे वो लड़ाई थी 65 की, मुझे याद है, ये अनाज गायब कर दिया मार्केट से और खूब महंगा बेचा। आदत है इन लोगों की। बेहतर होता है कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तभी मैंने एक मैसेज डाला है कि आप कपड़े का मास्क ले लीजिए। 12 रुपये का मिल रहा था, आज सदर बाज़ार में मुझे मालूम चला है, मैं होलसेल रेट्स की बात कर रहा हूँ इनकी, 12 रुपये का। नहीं तो आप घर में स्टिच कर लीजिए, एक मास्क ले लीजिए, उसको देखिए कैसे है, और एक कपड़ा लेके डबल लेयर करके उसको स्टिच कर लीजिए, 8-10 बना के अपने रख लीजिए, उसको वॉश करिए हर 6 घंटे बाद। आप मेरे हिसाब से आप 20 रुपये का, 25-30 रुपये का मास्क हर 6 घंटे बाद फेंक नहीं सकते। फेंकना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई है, तो वो कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी। तो उससे अच्छा कपड़े के ये नॉन वुमेन की डिमांड कम कर देंगे, वैसे सप्लाईज 2-4 दिनों में बढ़ जाएंगी अपनी। इलीगल है कि नहीं है? देखिए, डॉक्टरी में पैसा ज़्यादा लेना इलीगल है। बाकी दुकानदार जो मर्जी कमाए, जो मर्जी करे, गवर्नमेंट की उस पर कोई नज़र नहीं, ना केजरीवाल जी की नज़र पड़ती है, ना उसकी, क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या नाम है, सत्येंद्र जैन जी। वो इन मामलों में ज़्यादा तेज़ है कि इसको भी कंट्रोल कर दो, उसको भी कर दो। तो वो दुकानदारों को कंट्रोल करें, अवेलेबिलिटी बढ़ाएं। हो सकता है 2-4 दिन में कोई नोटिस इशू कर देंगे, हॉस्पिटल फ्री में मास्क बांटें। जैसे उनकी आदत है कि हर चीज़ फ्री में हॉस्पिटल दे, हम उनको पैसा नहीं देंगे, करने दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CM भगत, और उम्मीद करते हैं इन्होंने जो प्रिकॉशंस बताए हैं उन पर आप अमल करेंगे और इससे आपको वाकई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो वक्त है ये इस वायरस से डरने का नहीं है बल्कि इससे लड़ने का है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।